पूरे ठीक है, आपको रोकना चाहूंगी कमेंट में। एक बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वीवीपैट पर सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाएं खारिज कर दी हैं। वीवीपैट पर जो याचिका डाली गई थी उसको अभी मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो आप ये देखिए कि बहुत ही ये मुद्दा जो है गहराया हुआ था। तमाम याचिकाएं लगाई गई थी कि वीवीपैट के माध्यम से भी जांच होनी चाहिए। जो ईवीएम में वोट डाले जा रहे हैं उसके बाद वीवीपैट से भी जांच होनी चाहिए ताकि वोट सही पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तमाम याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। वीवीपैट पर सभी याचिकाएं खारिज हो गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज कर दिया है और ये मुद्दा काफी गरमाया होता, खासतौर पर विपक्ष इसको लेकर पहुंचा हुआ था कोर्ट में और ये बार बार आरोप लगाया जा रहा था कि बहुत गड़बड़ियां हो रही हैं। खासतौर पर कांग्रेस का ये कहना था कि गड़बड़ियां होती हैं, वोट सही तरीके से नहीं जाता है, जो भी वोट डाला जाता है वो सीधे या तो बीजेपी को ही जाता है और इस पूरे मामले को लेकर लगातार सियासत भी हुई है। और जब इसकी जांच की बात कही गई है, याचिका लगाई गई है, तो हालांकि पहले भी जांच की गई थी, दावा किया गया था कि अगर आपको ईवीएम में इतना शक है तो आप आए और उसकी गलतियां निकाल कर बताएं। उस वक्त कोई पहुंचा नहीं, लेकिन ये मुद्दा फिर भी गरमाया रहा और अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है जो याचिका लगी हुई थी उसे खारिज किया जा चुका है। पहले चरण का मतदान हो चुका है, आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। बिल्कुल, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, वीवीपैट पर सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई है। शंकर आनंद संवाददाता साझा गए। शंकर, विपक्ष को झटका क्योंकि सवाल विपक्ष ने खड़े किए थे। निश्चित तौर पर देखिए, इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी खबर कही जा सकती है। जिस तरह से वीवीपैट को लेकर जो याचिका दायर की गई थी, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक सुप्रीम फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक बड़ी राहत देते हुए एक तरह से जिस तरह से फैसला सुनाया है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है वो विपक्षी पार्टियों के लिए एक बड़ी खबर है और विपक्षियों के लिए एक कहा जा सकता है कि विपक्षी पार्टी जो इस मसले को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे, इस मामले को लेकर एक तूल देना चाहते थे, लेकिन चुनाव आयोग को जिस तरह से एक बड़ी राहत मिली है और ईवीएम के जरिए डाले गए वोट की जो वीवीपैटियों से 100% जो 100% जो उसकी मिलान की मांग जो है उसको अब खारिज कर दी गई है। यानी कि जिस तरह से पिछले बार लोगों ने अपना मतदान किया था, ठीक उसी पैटर्न से इस बार भी मतदान होगा। और जिस तरह से इस मामले पर एक याचिका दायर की गई थी और इस मामले पर जस्टिस संजीव खन्ना की जो बेंच है वो इस मामले पर सुनवाई कर रही थी, तो एक तरह से कह सकते हैं उन्होंने साफ शब्दों में इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि हमने सभी याचिकाओं को खारिज किया है। एक लाइन में इस पूरे जो मामले को जो फैसला जो है वो सुना दिया गया है। कोर्ट ने इस मामले पर जैसे ही आज सुनवाई शुरू हुई उसके बाद जो तमाम जो दलील देने का काम है वो पहले ही हो चुका था और उसके बाद आज जैसे कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई उसके बाद इस मामले पर वीवीपैट के मसले पर जो दायर जो याचिका है उस मामले पर जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने साफ तौर पे कहा कि हमने अभी तक इस मामले पर जो भी याचिका दायर की है उन तमाम याचिकाओं को खारिज करते हैं और एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले को लेकर अब चर्चाएं शुरू हो चुकी है। हालांकि आज देखा जाए तो आज मतदान भी चल रहा है कई इलाकों में और खासतौर पर अगर देखा जाए कि आज जिस तरह से उन तमाम याचिकाओं को खारिज किया गया है, कहीं न कहीं केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को एक बड़ी राहत मिली है। बिल्कुल शंकर, ये बड़ी राहत और विपक्ष को एक बड़ा झटका भी है क्योंकि बहुत आस लगाए विपक्ष पहुंचा हुआ था कोर्ट के दरवाजे कि जो ईवीएम से वोटिंग की जा रही है और जो वीवीपैट है उसके माध्यम से मिलान किया जाए कि 100% सही वोट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। बार बार ये आरोप लगाया जा रहा था कि जो भी वोट डाले जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब इस पर रिएक्शन लेना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है अंशिका, क्योंकि हमारे पास कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी भी जुड़े हैं। विवेक जी, याचिका खारिज कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, स्पष्ट कर दिया गया है कि ये जो याचिकाएं लगाई गई हैं इस पर अब किसी भी तरीके का कोई एक्शन या कोई भी वोटिंग में बदलाव नहीं होगा। रिएक्शन आपका? देखिए, निश्चित ही जिस तरीके से याचिका दायर की गई थी और 2 चरणों के मतदान यहां समाप्त होने वाले हैं, उसके बाद में न्यायालय का निर्णय आया है और उसमें तकनीकी रूप से जांच विवेचना करने के बाद में पुनः मेरे को लगता है कि हमारा संगठन उसमें निर्णय लेगा। और जिस तरीके से चंडीगढ़ में महापौर के चुनाव में हम सभी ने ऑन कैमरा देखा कि भाजपा के इशारे पर निर्वाचन पदाधिकारियों ने किस तरीके से पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दूषित करने का कार्य किया। 2014 के बाद जहाँ जहाँ चुनाव हुए वहाँ ईवीएम की मशीनें कई भाजपा नेताओं के यहाँ मिलती थी, तो ये
सभी लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। इसको देखते हुए जागरूक विपक्ष के रूप में हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई दल लोकतंत्र को दूषित करने का कार्य कर रहा है तो हमें न्यायपालिका के सामने इस बात को रखना चाहिए। और निश्चित ही आपने कभी 2014 से पहले नहीं देखा होगा कि वीवीपैट और ईवीएम की मशीनें भाजपा नेताओं के हाथ में मिल रही है, सड़कों पर पड़ी मिल रही है। चंडीगढ़ में महापौर चुनाव को दूषित करने का कार्य किसने किया, यह भी ऑन कैमरा हम सभी ने देखा। तो लोकतंत्र को बचाने की नैतिक जिम्मेदारी हम सभी की है। विपक्ष के रूप में हमने उस जिम्मेदारी को समझा और हम माननीय न्यायालय की शरण में गए और कोई बहुत बड़ी मांग नहीं की थी। वीवीपैट की जो पर्चियां होती है उसकी गणना की हमने बात कही थी, परंतु न्यायालय का जो निर्णय आया है उसमें मैंने अभी उसको पढ़ा नहीं है कि किन तथ्यों के आधार पर उन्होंने उस पे फैसला नहीं लिया। वीवीपैट का तो मिलान किया जा सकता था, उसकी गणना भी बहुत बने रहिए विवेक जी, मांग है, उसको भी बने रहिए। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। वापस से हम आपके पास आएंगे और आपसे चर्चा करेंगे आज, क्योंकि दूसरे चरण का रण है और ऐसे में 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है और छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। न्यूज 18 पर मतदान की मेगा कवरेज जारी है। 9 सीट, 90 रिपोर्टर, पल पल का अपडेट, हर जगह जो तस्वीरें सामने आ रही है वो आप तक पहुंचाएंगे। लगातार जो डिप्टी सीएम है उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको सुना रहे थे। इसके अलावा जो 8 तस्वीर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, आप देखिए इन 8 तस्वीर को। कुन्नूर, बेंगलुरु, बाड़मेर, जोधपुर, तमाम जगहों से जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। केसु वेणुगोपाल को भी आप देख रहे हैं जो वोट करने के लिए पहुंचे। प्रकाश राज, सीपी जोशी, मुरलीधरन, वसुंधरा राजे, इसके अलावा आप देख रहे हैं तस्वीर निर्मला सीतारमण की, कैलाश चौधरी, पी विजयन, ये तमाम वो दिग्गज जिन्होंने वोट डाल दिया है। डालने के बाद निशान भी दिखा रहे हैं, उंगली पर लगी निशान, जो कि दिखाती है कि ये अधिकार है और इस अधिकार का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये मेगा कवरेज लगातार जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे।